आशुतोष लेकर जो आपके लिए चल रहा हूँ सोशल स्टडी की क्लास जो मैंने स्टार्ट की थी कल से, पिछले दिन से। तो उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया सौर मंडल की क्लास हमारी स्टार्ट है। तो सौर मंडल में मैंने आपको बोला था कि कल हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। पृथ्वी सूर्य से बृहस्पति की दूरी, मतलब जितने भी सूर्य के 8 ग्रह जो उसके साथ के हैं, 9 ग्रह टोटल हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, उनका व्यास कितना है, उन ग्रहों का उपग्रह कौन कौन से हैं उनमें। तो ये सारी आज हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे आपको जो है चित्र में दिखेगा, मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप उस चीज को समझते रहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि बात करें अगर पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा नंबर आता है। पृथ्वी तीसरा ऐसा ग्रह है जिसकी सूर्य से दूरी का, जो अभी आपको यहाँ चित्र में मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको समझ आएगा कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो तीसरे नंबर पे है। 2 ग्रह और हैं जिनकी दूरी सूर्य से ज्यादा है और तीसरे नंबर पे पृथ्वी का नंबर आता है, ठीक है। अभी बात करें आकार में, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी से जो है 4 ग्रह और हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी को लगभग, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है और कुछ लोग गोल कहते हैं। तो पृथ्वी को गोल आकृति में ही हम लेकर चलते हैं। तो पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, आप कह सकते हो। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। आपने जो है पिछली क्लास में भी मैंने आपको जब भूगोल की क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके जो आकार को भूआम भी कहा जाता है। नोट करने वाली बात है कि पृथ्वी के आकार को भूआम या इंग्लिश में इसको जियोइड भी कहते हैं, GEOID, जियोइड भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। सभी लोग जानते हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी जो है पता नहीं चला हम लोगों को। तो पृथ्वी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन केवल अभी तक जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि जीवन जो है पृथ्वी पर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक लोग जो है खोज कर रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है क्या, और कौन से ग्रह पर हम लोग रह सकते हैं, या वहां पे रहने की वो सारे साधन जो पृथ्वी पर उपलब्ध है जीने के लिए जो चाहिए इंसान को, वो और कौन से ग्रह पर उपलब्ध है, इस चीज पे खोज चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, ऐसा कोई ग्रह भी मिला नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इस पे अभी जो है खोज जारी है। अब बात करें अगर पृथ्वी के रंग की अगर बात करें, तो पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि पृथ्वी पर हरियाली बहुत मात्रा में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं कि हरियाली बहुत है, तो पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ग्रीन प्लैनेट आप बोल सकते हो। इसके अलावा पृथ्वी पर जल की अधिकता अधिक है। आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% से ज्यादा जल है, ठीक है। तो जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें अगर खगोलविदों के अनुसार, कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, लेकिन कुछ भी गारंटीड तौर पर अभी नहीं कहा गया है। ये सब जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अभी उपग्रह की बात करें, उपग्रह क्या होता है, तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जो सूर्य के अलावा 8 ग्रह जो मैंने आपके बताए हैं, उन ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं, और साथ साथ उसके साथ साथ सूर्य की, क्योंकि वो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो अगर किसी भी ग्रह की कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, मतलब कोई भी चीज अगर किसी ग्रह की परिक्रमा कर रही है और वो ग्रह ऑलरेडी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो आप समझिए अगर कोई ग्रह है और उसके उस ग्रह की कोई चीज परिक्रमा कर रही है और वो ग्रह ऑलरेडी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उस ग्रह के साथ साथ वो जो दूसरी चीज है वो सूर्य की भी परिक्रमा लगाता है। तो उसी को यहाँ पर वैज्ञानिकों ने उपग्रह नाम दिया है, ठीक है। तो उपग्रह इसी को कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे चित्र में आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है कि सौर मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका आपको दिखाई गई है। तो हमारे पास टोटल सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं
और इन ग्रहों का रंग आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बुध का रंग भूरा होता है। सीटेट के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से 1 नंबर का जो है क्वेश्चन आसानी से बना देते हैं सीटेट में और पूछ लेते हैं। आप देखिएगा कोई भी सीटेट का पिछले ईयर का कोई भी आप पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर, एग्जाम पेपर उठाइए, उसमें आपको 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर के सवाल इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिए चित्र में, और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बुध का रंग भूरा है, शुक्र का रंग हल्का पीला है, पृथ्वी का रंग नीला और हरा है, मंगल का रंग लाल और भूरा है, बृहस्पति का रंग गुलाबी रंग का है और उस पर एक सफेद पट्टी सी बनी हुई है, शनि का रंग सुनहरा पीला है, अरुण का रंग आसमानी है और वरुण का रंग गहरा आसमानी है। अब बात अगर करें सूर्य से दूरी में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो है 3रा नंबर आता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में कि जो दूरी सूर्य से ग्रहों की दिखाई गई है उसमें पृथ्वी का 3रा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप यहाँ से देखिए। तो इसमें क्या है, सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में, मतलब यहाँ पे जैसे बुध की दूरी दिखाई गई है 5.8, यानी कि 5.8 क्या है, 5.8 करोड़ किलोमीटर, इतना करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से बुध। इसी तरह शुक्र है 10.8, पृथ्वी है 14.96 यानी 14.96 और मंगल है 21.7, बृहस्पति की दूरी है 77.8, शनि की दूरी है 142.7, अरुण की दूरी है 287 करोड़ किलोमीटर और वरुण की दूरी है 449.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब इन ग्रहों के व्यास की बात करें तो किलोमीटर में बात होगी व्यास की, व्यास यानी कि डायामीटर, और डाया की बात अगर हो रही है तो बुध का जो डाया है वो 4878 किलोमीटर का है, शुक्र का 12104 किलोमीटर का है, पृथ्वी का 12756 किलोमीटर का है, मंगल का 6750 किलोमीटर का है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बृहस्पति सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका जो आप देखिए इसका जो व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, समझ रहे हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है, सूर्य की बात नहीं हो रही, सूर्य को छोड़कर बात हो रही है। तो बृहस्पति एक पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है और शनि दूसरे नंबर पे आता है, 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है, ठीक है। अरुण का व्यास 51,118 किलोमीटर है, वरुण का व्यास 49,528 किलोमीटर है। अब अगली बात करें तो ये अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर जो ये घूमते हैं वो कितने दिन में ये अपने अक्ष पर जो ये चक्कर लगाते हैं कितने दिन में ये दूरी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन इनको लगते हैं, तो वो आप देख लीजिए 58.6 दिन बुध को लगते हैं, 243 दिन शुक्र को लगते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है और मंगल 24 घंटा 37 मिनट का समय लेता है, बृहस्पति 9 घंटा 55 मिनट का समय लेता है, शनि 10 घंटा 47 मिनट का समय लेता है, अरुण 17 घंटा 14 मिनट का समय लेता है और वरुण जो है 16 घंटे का समय लेता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा की बात अगर हो, ये अभी धुरी पर जो मैंने आपको बताया ये अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर जो ये घूमते हैं उसकी बात हुई थी। अब अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो बुध 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की, शुक्र 225 दिन में परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की, और जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी जो है 365 दिन 365.25 दिन लेता है। इसीलिए हर 4 साल में एक मतलब हर 3 साल के बाद जो चौथी साल आती है वो 366 दिन की जोड़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि 25-25 मिला के जब 4 बार आप करोगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा जो 0.25 है, ठीक है, तो वो 1 दिन बढ़ता है। तो सूर्य का इस तरीके से हम ऐसे लेके चलते हैं कि 365 दिन 3 साल जो रहते हैं वो 365 दिन के हो गए और चौथी साल जो है 366 दिन की होती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य से 365.25 दिन का समय लेती है परिक्रमा लगाने में सूर्य की। मंगल जो है 687 दिन का टोटल समय लेता है और बृहस्पति जो है 11.86 वर्ष का समय लेता है, ठीक है, 11 वर्ष और 86 दिन का समय ये लेता है, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो 11.86 वर्ष का समय लेता है बृहस्पति, यानी बृहस्पति बहुत ज्यादा समय लेता है। और सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो लेता है शनि, इसीलिए बोलते हैं शनि हर 2.5 साल में अपना चाल बदलता है। जो ज्योतिषों से जब आप बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि बृहस्पति जो है लगभग 1.5 साल का समय लेता है ग्रह परिवर्तन करने में, अपना घर बदलने में, और शनि जो है 2.5 साल का समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे जो 29.46 वर्ष जो यहाँ पर बताया गया है, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 2.5 साल आपका आएगा। अरुण जो है 84 वर्ष का समय लेता है और जो है इसके बाद वरुण जो है 164.8 वर्ष का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में।
इनके उपग्रहों की बात करें तो बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद शुरुआत होती है पृथ्वी की, तो पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद मंगल की बात करें, मंगल के बाद 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, 69 उपग्रह बृहस्पति के पास है। और शनि के पास दूसरे नंबर पे 62 उपग्रह यानी 62 उपग्रह है। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।